नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम आपके लिए हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट 41 लेके आए हैं। इससे पहले अपने 40 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है हरियाणा बोर्ड निगम व संसाधन, ये जो कौन सी संस्था कब बनी थी, कहां बनी थी, इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे। आपने देखो एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन कि भाई वो जो जैसे कोई क्वेश्चन होगा एचएयू की स्थापना कब हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन जो साल देके पूछ लेंगे या फिर जगह पूछ लेंगे कि ये कहां पर है, भाई कोई भी इंस्टीट्यूट दे देंगे कहां है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलते हैं। तो ये अपना वही टॉपिक चल रहा है। आज इसकी सेकंड क्लास होगी। इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, और आपको कितना आता है कितना नहीं इस चीज का आपको पता लग जाएगा। इससे पहले अपने 40 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आपने वो लगाए होंगे। जिसने भी नहीं लगाए हैं पहले उन सेट्स को लगाना। आपको और अच्छी तैयारी चाहिए तो आपको पहले नंबर से आप स्टार्ट कर देना वो सेट लगाने। और इससे पहले जो 40 सेट हो चुके हैं वो सारे के सारे लगाना। अपनी 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। 20 मिनट के अंदर अगर आप 18-19 नंबर का काम हो जाता है तो कोई बुरी चीज तो है नहीं, आप कंपटीशन के अंदर आगे ही बढ़ोगे। ठीक है, आप अगर जितना ज्यादा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करोगे आपकी तैयारी उतनी ही तगड़ी होगी, आप एग्जाम के अंदर उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यह प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके यहाँ पे हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन और जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड HLRDC का मुख्यालय कहां स्थित है बताइए। इसके अंदर हेडक्वार्टर कहां है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहां है, क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां है, आपसे ये पूछा गया है, बताइए। फरीदाबाद में, अंबाला में, पंचकुला में या चंडीगढ़ में। तो हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर है पंचकुला के अंदर। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन हेडक्वार्टर का पूछ ले आपसे और आपको ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं आता, आपको तुक्का ही मारना है और उसके अंदर पंचकुला आपको मिल जाता है ऑप्शन के अंदर, तो पंचकुला पे ही लगाना। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के अंदर वो सारे पंचकुला के अंदर स्थित है। अगर आपको तुक्का ही मारना है तो की बात है ये, वरना आपने याद ही कर लेना कौन सा हेडक्वार्टर किसका कहां है। इसकी स्थापना, इस लिमिटेड की जो अधिनियम किसके, 1974 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। पूछ ले भाई इसकी कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके क्षेत्रीय कार्यकाल पूछ ले तो कहा है, हिसार में है और करनाल, इन दो जिलों के अंदर इसके क्षेत्रीय कार्यकाल है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है पंचकुला में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य कोऑपरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट HSCSRT की स्थापना कब की गई थी बताइए। हरियाणा राज्य कोऑपरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लब ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1 नवंबर 2015 को हुई थी, 15 दिसंबर 2017 को हुई थी, 8 मार्च 2019 को हुई थी, या 31 मार्च 2021 को हुई थी बताइए। इसका क्या आंसर होगा। हरियाणा राज्य कोऑपरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 मार्च 2021 को, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस ट्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि इसका यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा के प्रत्येक ब्लॉक को कम से कम एक कोऑपरेट घराना, ये क्या है, कोऑपरेट घराने द्वारा अपनाया जाए। कि भाई एक ना एक कोऑपरेट घराना के अंडर ही ये आना चाहिए, इसका मेन काम यही है हर ब्लॉक का। शिवालिक विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी बताइए। शिवालिक विकास एजेंसी है जो, इसकी स्थापना कब की गई थी। 24 मार्च 1993 को, 24 मार्च 1994 को, 1995 को, या 1996 को थी। ए, बी, सी या डी। शिवालिक विकास एजेंसी, इसकी स्थापना पूछी आपसे कब की गई थी भाई, 1993, 94, 95 या 96। तो शिवालिक विकास एजेंसी इसकी स्थापना करी गई थी 24 मार्च 1993, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, अंबाला में। शिवाय इस विकास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा इस बोर्ड की स्थापना, किसके, शिवालिक क्षेत्र का विकास, जो शिवालिक एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसकी, इसके लिए इसका विकास हो सके, इसके लिए शिवालिक विकास एजेंसी इसकी स्थापना करी गई थी 24 मार्च 1993 को। और आपसे पूछ ले शिवालिक एरिया कौन सा है, जो ऊपर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ये जो एरिया है ना, ये शिवालिक रेंज के अंदर ही आता है। और इसका पूछ ले शिवालिक एजेंसी, इस विकास एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां है, अंबाला के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड KDP, इसका गठन कब किया गया था बताइए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, इसका गठन कब किया गया था, आपसे पूछा है।
1966, 1967, 1968 या 1969 को? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, इसका गठन आपसे पूछा। ऑप्शन सी 1968 इसका गठन किया गया था। और इसके किसने किया था, इसके बारे में क्या भाई, इसका गठन 1 अप्रैल 1968 को किया था। और कब के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की अध्यक्षता में इसका वो गठन किया गया था। गुलजारी लाल नंदा इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। आपसे पूछ ले भाई, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ये जरूर याद रखना भाई, पहला अध्यक्ष जरूर याद रखा करो। और इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल व उपाध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है, और उपाध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब की गई थी बताइए। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, आपसे ये पूछा है। 1970 में, 1960 में, 65 में या 1979 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1979। 1979 के अंदर SCERT की स्थापना की गई थी। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1976 में, 1978 में, 1983 में या 1986 में? हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1983। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1983। और इसकी स्थापना कहां, गुरुग्राम जिले में। कब हुई, 1983 में। कहां हुई, गुरुग्राम जिले के। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी बताइए। हरियाणा आवास बोर्ड, इसकी स्थापना पूछिए आपसे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी, 1971 में हुई थी, 1976 में हुई थी या 1980 के अंदर? हरियाणा आवास बोर्ड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, हरियाणा आवास बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे, हरियाणा आवास और इसका हेडक्वार्टर कहां बनेगा, इसका हेडक्वार्टर बनेगा पंचकुला में। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य सरकार द्वारा जो ये क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जनता को आवंटन हेतु आवासों का निर्माण करवाना। जो राज्य की योजनाएं होती हैं भाई, वहां पे उनके जो दिशा देते हैं कि इस हिसाब से करना है, कैसे क्या करना है, उन सारों के ऊपर ये क्या करते हैं, आवासों का निर्माण करते हैं। एक तो ये सुनिश्चित करते हैं कि किन्हें मिलना है, किन्हें नहीं मिलना, क्या, आवास। ये मतलब घरों का निर्माण करते हैं। आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके तहत इतने मकान मिले, वो मिले, वो सारे के सारे यही करते हैं। मेवात विकास एजेंसी मिड्डा जिसको बोलते हैं, MDA सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। मेवात विकास एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में, 65 में, 70 में या 80 में? तो मेवात विकास एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। क्यों हुई थी, तो कि मेवात वाला जो एरिया है, जो पिछड़ा हुआ एरिया है, उसको अच्छे से सुधार हो, उसके अंदर उसका उद्धार किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे मेवात विकास एजेंसी है, इसकी स्थापना करी गई थी 1980 के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि मेवात वाला जो एरिया, जो पिछड़ा हुआ एरिया है, उसका उद्धार किया जा सके, वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट की जा सके, विकास हो सके वहां पे। इस उद्देश्य से मेवात विकास एजेंसी की स्थापना करी गई थी। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ जिसको एफेड बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। एफेड की आपसे पूछा पूछा है, ये पूछा है कि भाई एफेड की स्थापना कब हुई है, 3 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर, अच्छा अलग अलग 3 दिसंबर 1979 को, 1 नवंबर 1976 को, 1 नवंबर 1966 को या 3 दिसंबर 1989 को बताइए। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। एफर्ट की स्थापना पूछी है, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ, इसकी स्थापना आपसे पूछी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1966। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर।
ये एफड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेक्टर 5 कहाँ? पंचकुला के अंदर। मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर जो है वो पंचकुला में स्थित है। सेक्टर 5 के अंदर इसका मुख्यालय। ये हरियाणा राज्य की सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ, आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ कौन सा है? हैफेड। हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए? हरियाणा राज्य भंडारण निगम, इसकी स्थापना आपसे पूछिए किस वर्ष की गई थी, बताइए। 1967, 1 नवंबर 1967 में, 1 नवंबर 1977 में, 1 नवंबर 1987 में, या 1 नवंबर 1997 में, बताइए। हरियाणा राज्य भंडारण निगम, इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है। तो हरियाणा राज्य भंडारण निगम जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1967 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1900। आपको सीधे सीधे एक तरह से रट लो बेसिक्स इन डेट्स को आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा आपसे यही पूछेगा कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां हुई है, ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जा सकता है इनसे। 1 नवंबर 1900 की स्थापना के समय क्या था? 7,000 मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता, कैपेसिटी पूछ ले उस समय जब स्थापना हुई तब कितनी थी? 7,000 मैट्रिक टन इसकी क्षमता हुआ करती थी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड HSAMB, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है भाई? 1 नवंबर 1966 को हुई है, 15 दिसंबर 1967 को हुई है, 1 अगस्त 1969 को, या 10 जुलाई 1970 को? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1966, 1967, 1969 या 1970, बताइए। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये चंडीगढ़ के अंदर से। ये जरूर जो अलग होते हैं ना मोस्टली, तो वो आप तुक्का भी लगा सकते हो, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और तुक्का भी लगाना पड़ेगा तो पंचकुला। लेकिन जिनका अलग है ना हेडक्वार्टर, जैसे ये है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आप इसमें अगर पंचकुला लगा दोगे तो आपका सीधा सीधा गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में। और इसका गठन क्या? इसका गठन राज्य में मार्केट कमेटियों के संचालन तथा नियंत्रण के उद्देश्य से किया जाता है, कि मार्केट के अंदर जो कमेटियां होती हैं इनका संचालन सही तरीके से किया जा सके, इस वजह से इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1969 को। हेडक्वार्टर कहां बताया इसका? चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी बताइए? हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब? ये क्वेश्चन अपना पहले भी आ रखा है एक बार, आपको याद होगा, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में हुई है, 1989 में, 1971 में, या 1969 में? 1975, 1989, 1971 या 1969, बताइए। 59 में हुई है, 71 में हुई है, 75 में हुई है, 89 में हुई है, बताइए। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना हुई है कहाँ? 1969, 8 मार्च 1969 को, 19 फरवरी, सॉरी 19 फरवरी 1969 में इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ हुई है इसकी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला। HSIIDC, इसकी स्थापना हुई है 8 मार्च को। हरियाणा सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी बताइए? हरियाणा सूचना आयोग, इसकी स्थापना पूछिए आपसे भाई, अक्टूबर 2003 में, 2005 में, 2007 में, या 2009 में? तो हरियाणा सूचना आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 2005 के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सीधा पूछेगा हरियाणा सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई है? 2005 में। कब? 31 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई है। अधिनियम कौन से अधिनियम से हुई है? 2005 के ही अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2005 को ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। हरियाणा रेशनलाइजेशन, ये जिसको हम युक्तिकरण भी बोलते हैं, हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे बताइए? हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? जो भी नया विभाग होता है, जो भी विभाग होते हैं ना, उनका पहला जो अध्यक्ष होता है, पहला जो चेयरमैन होता है, आपको वो जरूर याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफली यही पूछा जाता है कि पहला कौन है, या फिर जो करंट में होते हैं मोस्टली वो पूछे जाते हैं। अभी आपसे पूछा है कि इसका आयोग का पहला चेयरमैन कौन था? हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग, इसका पहला चेयरमैन कौन था भाई? मोहम्मद अकील था, अमित अग्रवाल,
आलोक मित्तल या राजन गुप्ता? हरियाणा रैशनलाइजेशन आयोग, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? राजन गुप्ता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इस आयोग का गठन क्या है? सरकारी विभागों में पदों की समीक्षा और जरूरत के अनुसार पदों का तर्कसंगत बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। और कौन थे इसके पहले अधिकारी? राजन गुप्ता। ये जरूर याद रखें। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए? हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना पूछिए आपसे भाई। 1 जुलाई 1995 को, 15 अगस्त 1997 को, 17 अगस्त 1998 को या 11 जनवरी 1999 को? ये क्वेश्चन जब हमारा बिजली वाला टॉपिक चल रहा था वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन करवा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 अगस्त 1998। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अरे किस अधिनियम के तहत पूछे तो हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार 17 अगस्त 1998 को स्वतंत्र वैधानिक नियामक कॉर्पोरेट के रूप में ये आई थी। और हरियाणा विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? हरियाणा बना था। 16वां क्वेश्चन आज का, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी बताइए? भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना आपसे पूछिए भाई कब की गई थी? 1975 में, 1985 में, 1995 में या 2005 में? भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना आपसे पूछिए। तो भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहां हुई थी ये भी आपसे पूछ ले तो? गुरुग्राम। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कौशल विकास मिशन HSDM जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे ये पूछा। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कौशल विकास मिशन, इसकी स्थापना पूछी है कब हुई? 2 जनवरी 2017, ऑप्शन बी अगस्त 2014, नवंबर 2016 या मई 2015? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी? हरियाणा कौशल विकास मिशन जो है इसकी स्थापना पूछी है तो कब हुई थी? मई 2015 को। मई 2015 को हरियाणा कौशल विकास मिशन, इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या था? कि हरियाणा और भारत में युवाओं को जो है सशक्तिकरण का प्रदेश एवं देश विकास में एक अलग भूमिका निभाने हेतु इसकी स्थापना करी गई थी। कब? 2015 में। हरियाणा सरकार एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो कोई पंचकुला के अंदर। आधे से ज्यादा जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला के अंदर ही स्थित है। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसको हरेडा बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां स्थित है बताइए? हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसका मुख्यालय कहां है? पंचकुला में, अंबाला में, हिसार में या यमुनानगर में? हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में। आपको बताया रखा है कि मोस्टली हेडक्वार्टर पंचकुला में। ना समझ में आए तो ऑप्शन देके पंचकुला ही कर देना। हरेडा, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है भाई। इसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कई बार आपसे फुल फॉर्म, आपको पता होगा एग्जाम के अंदर एक ना एक फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाती है कई बार। तो हरेडा जो है इसकी कई बार आ रखी है। हरेडा की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और हेडक्वार्टर कहां है इसका? पंचकुला के अंदर। 1900 क्या? हरियाणा महिला विकास निगम की स्थापना कब की गई थी बताइए? हरियाणा महिला विकास निगम, इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है भाई कब की? 1969 में, 1972, 1982 या 1992? बताइए। हरियाणा महिला विकास निगम की स्थापना, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसमें क्या बता रखा है भाई? और 1982 के अंदर तो इसके आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना हुई है। और 1987 के में क्या है? निगम में एक महिला विंग की स्थापना की गई और निगम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हरियाणा महिला और कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड इसका नाम। इसे पूछ ले भाई इसका नाम चेंज कब हुआ? तो 1987 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ। और बनी कब थी? 1982 के अंदर हुई थी। और फिर दोबारा 1 अप्रैल 1991 को निगम को हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद दोबारा से नाम कब चेंज हुआ इसका?
1 अप्रैल 1991। स्थापना 1982, नाम चेंज पहली बार 1987 और दोबारा से नाम चेंज कब हुआ? 1991। तीनों डेट आपको ध्यान में रखनी है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया बताइए आज? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, इसका गठन पूछा आपसे 2015, 2016, 17 या 18? ए, बी, सी या डी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, इसका गठन आपसे पूछा है कब हुआ था? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, इसका गठन हुआ था 2016 के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास अपन यही खत्म होती है भाई। आगे इसके और भी क्वेश्चन रह रहे हैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और भी अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन रह गया तो आगे जो अपने सेट आएंगे, जो सेट होंगे, उनके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी हमसे नया जोड़ा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट है आपको उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां कंप्यूटर की, हरियाणा जी के दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप इससे पहले के जो 40 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उन्हें लेकर जरूर देखें। आपको पता लग जाएगा आपको कितनी तैयारी है, कितनी और करने की जरूरत, क्योंकि अपने टॉपिक वाइज करने लग रहे हैं। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज कर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका स्कोर उतना अच्छा बनेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।